कास्ट तुम्हारा नोट तुम्हारा मौज में हमरा बाबा, ऐसा बाबा है हमरा हो, ऐसा बाबा है हमरा। भक्तों, आप सभी का खोखरा बाबा और खोखरी बाबा के दरबार में स्वागत है। आप लोग में से तो कई लोग इनको जानते भी होंगे। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, ये वही है काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों भाई। ये दोनों भाई जीवन से संन्यास लिए हैं और बाबा का रूप धारण किए हैं। अरे अच्छा हुआ जो ये लोग बाबा बन गया, खास करके करिया काला कद्दू अब हमको परेशान नहीं करेगा, हमारा बच्चिया को छोड़ देगा। ए टकला बच्चा, तुम जो अपने मन में सोच रहे हो वो तुम्हारी गलत फहमी है। ये 2020 है और कद्दूपुर का बाबा लोग संन्यास लेने के बाद भी शादी कर सकता है, इसीलिए जो सोच रहे हो मत सोचो। अरे ये तो बाबा बनने के बाद भी हमारा बच्चिया को छोड़ नहीं रहा, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है और इसको तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ताकि पब्लिक की नजर में चढ़ा हुआ है अभी बाबा जो बन गया है। और जब सवाल बाबा का आ जाता है तो कद्दूपुर का लोग नेता को भी भूल जाता है। भक्तों, अब खोखरी बाबा सत्संग करेंगे तो उनके सत्संग का आनंद उठाएं और शांति बनाए रखें। बाबा बन गए हैं, बेवकूफ बनाएंगे, लूट के ही तुमको जाएंगे। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, संन्यास ले लिया है हमने अब ऐसा, अब आएगा अपने पास पैसा। जैसा कि भक्तों अभी आपने खोखरी बाबा के सत्संग का आनंद उठाया, अब खोखरा बाबा आपको जीवन के बारे में कुछ उपदेश देना चाहते हैं। देखिए भक्तों, इस समय आप लोग कोरोना वायरस से बहुत डरे हुए हैं और हो सकता है आने वाले समय में आप निजात पा भी लें इस वायरस से। लेकिन जो आप लोगों के भीतर में वायरस छुपा हुआ है, क्या उससे आप कभी निजात पा सकते हैं? और क्या कभी आपने उससे निजात पाने की कोशिश की है? अरे हम लोग के अंदर कौन सा वायरस है? अभी बताते हैं टकला बच्चा, चिंता मत करो। आप लोगों के अंदर जो छुपा हुआ वायरस है वो है नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लालच और घमंड, और ऐसे ही कई सारे सैकड़ों वायरस हैं आपके अंदर। क्या कभी आपने उसे खत्म करने की कोशिश की है, जिसके कारण ही दुनिया में सारी समस्याएं उत्पन्न होती है? हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने जो बताया बिल्कुल बड़ी बात बता दी हम लोगों को। लेकिन इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? इस वायरस को खत्म करने के लिए 3 ही चीज आपका मदद कर सकती है। एक आपकी खुशी, दूसरा प्रेम, तीसरा मेहनत। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने जीवन से प्रेम करेंगे और सामने वाले से प्रेम करेंगे। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत बिल्कुल नहीं होती है, और जहाँ खुशी होती है वहाँ द्वेष वगैरह नहीं होता है। और अगर आप मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो आपको किसी से ईर्ष्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाषण तो तुम बढ़िया दिया, लोग को अच्छा भी लगा। लेकिन ये जो तुम्हारा भाई है खोखरी बाबा, ये अभी क्या भजन किया, क्या सत्संग गाया, लोग नहीं समझा लेकिन हम समझ लिए। हम बुड़बक नहीं है, वो सत्संग में बता दिया कि अब हम बाबा बन गए, अब हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, हमको पैसा आएगा और हम आप लोग को लूटेंगे, बेवकूफ बनाएंगे। बुड़बक समझ के रखे हो जी। अरे चुप करो टकला, ये बाबा है, तुम्हारे तरह नेता नहीं है जो बुड़बक बनाएगा पब्लिक को। चुपचाप से बैठे रहो, खबरदार जो एक शब्द भी बाबा के लिए बोला तुम्हारा टकला में आग लगा देंगे। अरे तुम चुप करके रहो। देखिए भक्तों, इस टकला बच्चा की बातों का बुरा मत मानिए। आप देख सकते हैं ये क्रोध में है, आवेश में है, और इसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसे हमें खत्म करना है। और ऐसे भी जब हाथी चलता है और पीछे से कुत्ता भौंकता है तो हाथी का स्वभाव है चलते जाना, वो पीछे मुड़कर कुत्ता को उत्तर नहीं देता है। तो कृपया आप लोग भी उत्तर न दें, सिर्फ सत्संग का आनंद उठाएं। बाबा जी, ये अंदाज आपका बहुत हमको अच्छा लगा। भाग गया, आप हमको बोले जवाब मत दो नेता को, लेकिन आप जो इसको जवाब दिए हैं इनडायरेक्ट वे में, मान गए, मजा आ गया सुन के। आप पूरा पब्लिकली इसको बोल दिया कुत्ता। अरे हमरा अपमान कर रहे हैं आप, और तुम रे चुपचाप से बैठो। यही तो बच्चा हम तुमको तभी से समझा रहे हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सम्मान होता है, जहाँ नफरत होती है वहाँ अपमान होता है। अरे तो आप हमको सबके सामने कुत्ता कैसे बोल दिए, हिम्मत कैसे हुआ आपका? कुत्तों की तरह भौंकोगे तो कुत्ते ही कहलाओगे, कार्टून की तरह बोलोगे तो कार्टून जात कहलाओगे, ठीक है? अभी तो गाली शुरू हुआ है, थोड़ी देर में और भी खाओगे। ज्यादा बकवास करोगे तो पब्लिक का जूता खाओगे, ठीक है? इस साला दोनों भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत फुटानी जा रहा है बाबा बन गया तो। बाबा, आप जो अभी घमंड के बारे में बात किए, हम कद्दूपुर में देखे बहुत सारे लोग का घमंड है, और हमारे पिताजी के अंदर भी घमंड है। बाबा, किस तरह का घमंड है बेटा? बाबा वो हमेशा यही बोलते रहते हैं, कमाने वाला एक है घर में और खाने वाला 5 है। तो तुमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया है? हाँ, हम विरोध किए हैं बाबा। हम पापा को बोल दिए हैं कि अब से हम आपका पैसा का खाना नहीं खाएंगे। तुमको ये बोलना चाहिए था अपने पिताजी को कि हमारी मम्मी भी खाना अकेले बनाती है और खाता इतना सारा लोग है। कभी मम्मी को घमंड हुआ है? ठीक है बाबा, हम अपना पापा को बोलेंगे। बाबा, हमारा शादी को 4 साल हो गया बाबा, लेकिन हमको अभी तक बच्चा नहीं हुआ बाबा। बच्चा, ये तो तुम कुदरत के खिलाफ जा रहे हो बच्चा। बच्चा तुमको नहीं होगा बच्चा।
बच्चा तो तुम्हारी पत्नी को होगा ना। अरे बाबा मेरा कहने का मतलब वही है। हाँ एक बात बताओ बच्चा, तुम्हारी पत्नी खीर खाती है? हाँ खाती है बाबा। उसमें किशमिश तो डालती होगी, अगर डालती है तो कितना डालती है? बाबा किशमिश गिन कर थोड़ी ना डाला जाता है, अंदाज पर डाला जाता है। यही तो गलती करते हो बेटा तुम लोग। कोई भी चीज को किया जाता है तो प्लानिंग से किया जाता है और गिन कर किया जाता है। अब अपनी पत्नी को बोलना खीर में 10 किशमिश डाले, लेकिन खाएगी एक भी नहीं। बाबा जब वो खाएगी ही नहीं तो डालेगी ही क्यों? देखो बच्चा, इसके पीछे का कारण हम बताते हैं कि किशमिश क्यों नहीं खानी है। क्योंकि किशमिश का कनेक्शन किस्मत से है। अगर तुम्हारी पत्नी किशमिश खा ली तो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का किस्मत खराब हो जाएगा। अगर किस्मत खराब करना है तो किशमिश बेशक खा सकते हो। याद रखना, अगर 10 का 10 किशमिश खा ली तो बच्चा गद्दार पैदा होगा। ठीक है बाबा, हम आपकी बात का पालन करेंगे। और सुनो, खाली इतना से ही नहीं होगा। अपनी पत्नी को बोलना जब वो खीर बनाएगी ना तो उसमें जो चावल डालेगी, चावल जितना भी होगा सारा पूरा चावल होना चाहिए और एक चावल आधा होना चाहिए, टूटा हुआ होना चाहिए। और जब बन जाएगी खीर उसके बाद वो जो टूटा हुआ चावल है उसको खोज कर निकालना है, उसको खाना नहीं है। जैसे किशमिश नहीं खाना है वैसे वो चावल भी नहीं खाना है। अरे बाबा ये कैसे संभव है कि वो टूटा हुआ चावल उसमें से निकाल ले खीर बनने के बाद? देखो बेटा, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। अगर लगन से करोगे, मेहनत से करोगे तो ही पूरा होगा। और एक बात याद रखो, फल तभी मिलता है जब मेहनत करते हैं। हाँ तब तो मिल गया इसको फल। तुम्हारा बात सुनेगा ना तो हो गया इसका गंजन। जानबूझ के ऐसा ऐसा बात बोलता है ना जो आदमी कर ही नहीं पाए, पूर्वक समझ के रखा है। तुम लोग जैसा बेवकूफ लोग है ना तभी ऐसा लोग है। सामने में तुम लोग को मुंह पर बेवकूफ बना रहा है और तुम लोग बन रहे हो। तो तुम लोग भी तो सामने में बेवकूफ बनाते हो लोग को इलेक्शन के टाइम। तो हम लोग भी तो वोट देते हैं, अपने समय नहीं दिखता है। और बाबा पे आरोप लगा रहे हो गलत सलत। बाबा तो खीर खाने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को बढ़िया चीज खाने के लिए बोल रहे हैं। तुम लोग तो वोट मिलने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जहर खाने का भी पैसा नहीं छोड़ता हम लोग के पास। और बात कर रहा है लंबा लंबा, कद्दूपुर का नेता, टकला नेता, टकला कहीं का। भक्तों, अब हम लोग ये सत्संग समाप्त कर रहे हैं एक गीत के साथ। तुम रोज हमरे दरबार में आया करो, माथा टेक के पैसे चढ़ाया करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा नोट है, जिस पे बिकता सारा कद्दूपुर का वोट है। तुम्हारे दिल में लगता है काफी सारा खोट है।